सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का सुविचार सुनिए। कभी खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम पूरे विश्वास के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं तब हम अपना काम पूरा करने में सफल अवश्य होते हैं। अब आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक भाषा तरु, एक रफ नोटबुक और पेंसिल ले लीजिए। आज हम इस बुक का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है बड़ा दिन। इसमें हम क्रिया शब्दों के बारे में जानेंगे। यह आपकी बुक में पेज नंबर 49 पर दिया हुआ है। तो बच्चों आइए, सबसे पहले आप एक एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाओ। यस, रेडी? हाँ, मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी और आप मुझे बताओगे कि इनके द्वारा हम कौन कौन से काम करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह क्या चीज है? ये चौक। उसके बाद ये क्या है? यस, वेरी गुड, पेंसिल। और ये पेन। तो इनसे हम क्या करते हैं? चौक से मैं बोर्ड पर लिखती हूँ और पेन और पेंसिल से हम अपनी नोटबुक पर या अपनी बुक पर लिखते हैं। तो इनसे हमने कौन सा काम किया? लिखने का। उसके बाद देखिए, ये देखिए, इस बोतल में हम क्या डालते हैं? पानी। बोतल में पानी डालते हैं और पानी को हम क्या करते हैं? पीते हैं और पौधों में डालते हैं। मम्मी जब खाना बनाती है तो उसके लिए भी पानी का उपयोग करती है। इसके अलावा ये देखिए, ये क्या है? एक मास्क। मास्क है ना? तो देखिए, आप बताओ, अब मैं क्या करती हूँ? ये देखिए, तो बताओ मैंने मास्क से कौन कौन से काम किए? पहनने का और उतारने का। पहले मैंने मास्क को पहना और उसके बाद उतारा। तो ये कौन से काम हुए? पहनना, उतारना। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्या नाम है इसका? ये खिलौना है, इसका नाम है जीप। यह क्या करती है? चलती है। उसके बाद बुक। बुक को हम क्या करते हैं? इसमें से हम कहानी, कविता, लेख आदि पढ़ते हैं। तो बुक से हमने कौन सा काम किया? पढ़ने का। और बुक में हम लिखते भी हैं। जो हमारा एक्सरसाइज वर्क है तो हम उसके आंसर कहाँ लिखते हैं? बुक में ही लिखते हैं। उसके बाद देखिए, हवाई जहाज। हवाई जहाज है ना ये? यस, हवाई जहाज क्या करता है? आकाश में उड़ता है। तो इसका क्या काम हुआ? उड़ना। तो बच्चों देखिए, जो अब हमने ये सभी काम बोले हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, उड़ना, चलना, दौड़ना, पहनना, ये सब काम क्या होते हैं? इसे हम कहते हैं क्रिया। तो बच्चों, आज हम अपने लेसन नंबर 9 में क्रिया शब्दों के बारे में ही जानेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 49 ओपन कर लीजिए। पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन प्रश्नों का उत्तर भी बताएंगे। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये है पेज नंबर 49। इस पर यह चित्रकथा दी हुई है। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। इसमें देखिए, एक लड़का अपने चाचा जी से बात कर रहा है। देखिए वह क्या कह रहा है? माधव चाचा, कल बड़ा दिन है। बड़ा दिन मतलब क्रिसमस डे। आपको मालूम ही है। बताइए क्रिसमस डे कब आता है? हाँ, 25 दिसंबर को। तो वो सब बच्चे क्रिसमस डे की तैयारियां कर रहे हैं। तो देखिए आगे वो क्या कहता है? हम सब बच्चे मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तो माधव चाचा उसे जवाब देते हैं कि बहुत अच्छी बात है। क्या क्या कर रहे हो? तब वह बताता है,
सोसाइटी के लॉन में जो पेड़ है उसे सजा रहे हैं। विदित और रूपा कार्ड बना रहे हैं। दादी जी टोपियाँ बुन रही है। तो इस तरह सोसाइटी में सब लोग मिलकर क्रिसमस डे की यानी बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं। अब चाचा जी फिर से उससे पूछते हैं, बताओ और केक कौन बना रहा है? तो वह आंसर देता है, मिलन की मम्मी केक और चॉकलेट बना रही हैं। अनस की दीदी सबके लिए किताबें लाई हैं। देखिए इस तरह सब बच्चे मिलकर बड़े दिन की तैयारियां कर रहे हैं। अब इस चित्र कथा के आधार पर मैं आपसे कुछ काम पूछती हूँ। आप मुझे उनके उत्तर बताना। पहले बताओ, बच्चे मिलकर क्या कर रहे हैं? बताइए, सब बच्चे क्या कर रहे थे? बड़े दिन की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था बड़ा दिन मतलब क्रिसमस डे। बड़े दिन की तैयारियां कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, पेड़ को क्या कर रहे हैं? बताइए, पेड़ को उन्होंने क्या किया था? सजाया था। तो हम आंसर लिखेंगे सजा रहे हैं। दादी जी क्या कर रही हैं? टोपियां बुन रही हैं। ये देखिए, टोपियां बुन रही हैं। मिलन की मम्मी क्या कर रही हैं? केक और चॉकलेट बना रही हैं। मिलन की मम्मी ने क्या काम किया था? केक और चॉकलेट बना रही थी। केक और चॉकलेट बना रही हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, अनस की दीदी क्या लाई है? क्या लाई है अनस की दीदी? किताबें। किताबें लाई हैं। इस तरह ये सब जो काम है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो बच्चों, इस तरह आप समझ गए कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। ये वाक्य देखिए, नानी जी कविता लिख रही हैं। इसमें लिखने का काम हो रहा है। देखिए, क्योंकि कविता लिख रही हैं। अगला वाक्य देखिए, नानी जी ने कविता लिखी। तो इसमें नानी जी ने कविता लिख ली है, तो लिखने का काम हो चुका है। तीसरा वाक्य देखिए, नानी जी कविता लिखेंगी। इसमें लिखने का काम अभी होगा। तो ऊपर लिखे वाक्यों में क्रिया लिखना है और काल समय के अनुसार लिखना क्रिया का रूप बदल गया है। वाक्य में क्रिया के रूप से पता चलता है कि क्रिया कब हुई। इस तरह किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं और समय के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे जब कोई काम हो चुका है तो हम लिखते हैं कि मैंने यह काम किया था। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि मैं यह काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं यह काम करूँगी। जब हम करूँगी लगाते हैं तो क्रिया अभी आने वाले समय में होगी। यह क्रिया अभी हुई नहीं है। तो बच्चों, आइए अब हम इस चैप्टर का एनिमेशन देखते हैं। बच्चों, आज हम क्रिया शब्दों के बारे में जानेंगे। चलो बच्चों के पास चलते हैं। वरुण, यहाँ समुद्र किनारे कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सचमुच बहुत अच्छा मौसम है। अर्नब, यह देखो जहाज आ रहा है। हाँ, आओ देखते हैं ये सब क्या कर रहे हैं। वहाँ देखो, दिशा रेत पर कुछ लिख रही है और वहाँ सना नारियल पानी पी रही है। मेघा कागज के नाम बना रही है और वहाँ समुद्र में लोग तैर रहे हैं। आओ अब हम सब फुटबॉल खेलेंगे। बच्चों, आपने देखा। अब आप बताइए यहाँ पर क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं। जहाज क्या कर रहा है?
दिशा रेत पर क्या कर रही है? लिख रही है। सना क्या कर रही है? पी रही है। मेघा क्या कर रही है? बना रही है। लोग क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। हम सब क्या करेंगे? खेलेंगे। बच्चों, आपने देखा आना, सीखना, पीना, बनाना, तैरना, खेलना आदि शब्द क्रियाएं हैं। जहाज का आना, रेत पर लिखना, नारियल पानी पीना, नाव बनाना, तैरना, फुटबॉल खेलना आदि काम हो रहे हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। आओ कुछ उदाहरण द्वारा या शब्दों को जानते हैं। हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। दिवाली मनाई जा रही है। अब हम पेज नंबर 51 पर दिया हुआ अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सोचिए और खोजिए। इसमें हमने जाना जो क्रिया है उसके हमने विभिन्न रूप बनाने हैं, तो हम इस शब्द से वाक्य बनाएंगे। उसके बाद चित्र दिया हुआ है। इसमें चित्र देखकर हमने इसमें जो जो काम हो रहे हैं वे सभी काम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें 2 चित्र बने हुए हैं और हमें बताना है कि ये कौन कौन से काम करते हैं। अब हम पेज नंबर 51 पर दिया हुआ अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें पहले दिया हुआ है सोचिए और खोजिए। इसमें पूछा हुआ है जाना क्रिया का वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए जिसमें क्रिया हो रही है, हो चुकी है और होगी इसका पता चले। इसका अर्थ है कि जाना शब्द का, जाना एक क्रिया है और इसको हमने इस तरह वाक्य बनाने हैं कि हमें ये पता चले कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है और अभी होगी। तो देखिए सबसे पहले पिताजी बाजार जाते हैं, तो ये क्रिया अभी हो रही है। पिताजी बाजार जाते हैं। उसके बाद देखिए अगर पिताजी बाजार चले गए तो हम इसके लिए कैसे वाक्य बनाएंगे? पिताजी बाजार गए थे, इसका मतलब कि वो बाजार जा चुके हैं। तीसरा वाक्य देखिए पिताजी बाजार जाएंगे, तो इस तरह हमने क्रिया के तीनों रूपों का पता चल रहा है। आइए अब हम करते हैं पहला प्रश्न। इसमें एक चित्र दिया हुआ है और चित्र में जो जो क्रियाएं हो रही हैं हमने उसे लिखना है। देखिए चित्र में क्या क्या काम हो रही हैं। सबसे पहले लड़की रस्सी कूद रही है। उसके बाद दादी जी घूम रही हैं। लड़की झूला झूल रही है। तितली उड़ रही है। पक्षी पेड़ पर बैठा है। इसके अलावा आपको जो भी इसमें क्रियाएं नजर आ रही हैं आप उन्हें देखकर अपने आप वाक्य बना सकते हो। मैंने यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सबसे पहले देखिए लड़की रस्सी कूद रही है। इसमें क्रिया कौन सी है? कूद रही है। उसके बाद देखिए दादी जी घूम रही हैं। तो देखिए इसमें से जो क्रिया शब्द हैं उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। लड़की झूला झूल रही है। तितली उड़ रही है। तो इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया है तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। और तीसरे वाक्य में झूल रही है, ये भी क्रिया है। इस तरह हम क्रिया शब्दों से वाक्य बनाएंगे और क्रिया शब्दों को अंडरलाइन भी करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, इन चित्रों को देखिए, ये जो जो क्रियाएं कर सकते हैं लिखिए। इस क्वेश्चन में 2 चित्र दिए हुए हैं, हमें उन्हें देखकर बताना है कि ये कौन कौन से काम करते हैं। बताइए आप, चिड़िया क्या क्या काम करती है? एक तो
खाना, यह दाना भी खाती है। इसके अलावा उड़ना, चिड़िया आकाश में उड़ती है। और पानी पीना, तो क्या करती है यह, पानी भी पीती है। तो इसके 4 काम देखिए कौन कौन से हुए। चहचहाना, इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिए, चहचहाना। खाना, उड़ना, पीना। दूसरा चित्र दिया हुआ है, दूसरे चित्र में कुत्ता बना हुआ है। तो कुत्ता क्या क्या करता है, एक तो भौंकता है, दौड़ता है, चलता है, खाता है, पीता है। तो आप इनमें से कोई भी 4 काम लिख सकते हो। देखिए, भौंकना, सोना, खाना, दौड़ना। और इनके अलावा अगर आपको और कोई काम याद आ रहा है तो आप वो भी काम लिख सकते हो। आज का सुमेर देखिए, पेड़ परोपकारी होते हैं। परोपकारी शब्द का अर्थ है दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का भला करने वाला। तो पेड़ हमेशा दूसरों का भला करते हैं। तो हम यही लाइन लिखेंगे, पेड़ परोपकारी होते हैं। आप इस लाइन को बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। तो बच्चों, आज आप क्रिया के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।